I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. मालदीव की हालत खस्ता हो गई है। How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. We want Indian people to come. इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? तो वहां का युवा जो बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि ये जो हमें मदद करने की बात कर रहे हैं, खुद की तो मदद तो कर नहीं पा रहे। कई प्रोविंशियल सरकारें हैं चीन की, जहां पर उनको अपने उनके जो आईएएस अधिकारी, सॉरी आईएएस नहीं बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो है उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एक हल्की सी झलकी आई है, आई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो नई नेवल बेस बनाने जा रहे हैं, ये मालदीव के ज़्यादा करीब होगी। ये मालदीव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर होगी। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अफगान तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और भारत की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, क्योंकि भारत ने प्रैक्टिकली आपको नक्शे से उठा के बाहर फेंका हुआ है। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बहिष्कार को लेकर चिंता जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि इससे देश के पर्यटन पर खासा असर पड़ा है। मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से भारतीयों से माफी भी मांगी और कहा कि वह चाहते हैं कि भारतीय पर्यटक उनके देश में आते रहें। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसका उनके देश के पर्यटन के क्षेत्र पर खासा असर पड़ा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी भी मांगी। आपको यहां बता दें कि मोहम्मद नशीद इस वक्त भारत में ही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के बारे में मीडिया से बातचीत की और कहा कि मालदीव के लोगों को माफ करना। मीडिया बातचीत में उन्होंने कहा कि बहिष्कार ने मालदीव पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में इसे लेकर बेहद चिंतित हूं। दूसरी ओर भारत के टॉप डिप्लोमेट को अफगानिस्तान में देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। Tourists almost 33% have reduced because after the boycott Maldives. Your thoughts on that? How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. And I am actually here in India. I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. Indian people, we want Indian people to come on their holidays to the Maldives, and there will not be any effect on any change in our hospitality. So it's very unfortunate that our kind of more activist-minded government officials, low-level government officials, decided to articulate in this manner. Then I am also encouraged that the president has now removed them from government. मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है। काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में, तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था
कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना, लेकिन हमने इतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, एक ओशियानिक पोर्ट है और ज़ाहिर बात है ईरान को बड़ा इसका एडवांटेज है कि उसकी एक एक्सेस है फॉर इंटरनेशनल वाटर्स तक। इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ से होगी और इंडिया की इससे ईरान में भी एक्सेस बढ़ती है। एक की गेटवे है टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस हवाले से भी है। सो इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर, एक तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, एक इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया भी एक रूट्स इंडिया ने कुछ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये एंड देन आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया फॉर सम टाइम हैव बीन वर्किंग कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम चाइना की जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी उसको भी हम कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप देखें जो ग्वादर पोर्ट, अगर मैं आपको इस मैप में देख सकूँगी, ये जो स्टार लगा हुआ दैट इज़ अ चाबहार पोर्ट। सो दैट इज़ जस्ट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो इसमें आप ये देखें कि ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट कितने करीब हैं और कई लोगों का कहना ये है जी कि ये हमारी जो ग्वादर पोर्ट है इसको या ग्वादर को या इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि अगर डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं।